बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फ़ौजें जो हैं वो गज़ा में आएँ, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुलकर बात करते हैं जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गज़ा में इसराइली हमलों से 20,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि कई हज़ार बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। कई हज़ार बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि ज़िंदा बच जाने वाले बच्चे ज़िंदगी भर इन ज़ख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमरीकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इसराइली अफवाज ने गज़ा में कई 100 बार इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ये केसेस इतने ज़्यादा हैं जिनका जायज़ा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाज़ा कीजिए आप। ये अमरीकी महकमा खारजा के वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहाँ बैठ के बना दी है या किसी और ने, मुसलमान मुल्क ने बैठकर बना दी है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाज़ा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायज़ा लेते हुए। सज़ाएँ देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गज़ा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह सब झूठ बोल रहे हैं। अब ज़रा हक़ाइक़ मज़ीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें, वफाकी वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज जब जाएगी गज़ा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनकी हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा नुकता इसके अंदर यह है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है, तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो अक्सर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, जरा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब जरा तफसीलात आपके सामने रखता हूं। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं। तो जनाब, हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं, जरा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब TLP के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आगे मुंह उठा के उन्होंने कहा जी वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाजा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयां बांटता है? भाई आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाए और बाद में आपको कहा जाए अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयां बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब, आप सोचें आपके खानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहता है बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयां खाएंगे सारे बैठ के। ये मिठाइयां जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया।
ताहिर रशीदी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब टीएलपी वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज उठा रहे थे। लेकिन टीएलपी के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं टीएलपी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्थे लोगों को सरेआम हजारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब जरा राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा था उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूं। जनाब हुआ यह था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था। यह है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज फायर और मगवियों की रिहाई थी, दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी, और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। यह है हमास का जवाब। राना सनाउल्लाह साहब को जरा वो निकाल कर पढ़ा दे कोई, कि वो हमास ने कहा था कि तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, उसकी कंडीशंस उन्होंने रखी थी और वो कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही। फिर ये नए नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हुकूमती अरकान बात बनाने के लिए। तो हमास ने नहीं कहा कि वो इस तरह गैर मुसल्लह हो जाएंगे कि और आखिर, और नेतन्याहू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो गैर मुल्की अफवाज हैं जिनको हमने बुलवाया, जिनको हमने मंजूरी दी, एनओसी दिया जिनको, क्योंकि ईरान को एनओसी नहीं मिला, तुर्की को एनओसी नहीं मिला, यमन को एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक हैं उनको एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फौज को गजा भेजने से इनकार भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसे एनओसी दिया है इसराइली हुकूमत ने कि आप अपने फौजियों को गजा भेज सकते हैं। तो उन फौजियों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि गैर मुल्की फौज या तो हमास को निहत्ता करेगी या फिर ये काम हम खुद करेंगे, और वो बार बार अटैक करते भी हैं। यानी उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब दिल करेगा वो अटैक कर देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और नाज़रीन जरा बड़ी खबर है, ये खबर आप देखिए, आपको हैरत होगी। ये एहतजाज के जो मनाजिर हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कितने ज्यादा लोग हैं, ये यरूशलेम में है। यरूशलेम जहां पे इसराइल ने अभी फिलहाल अपना कंट्रोल किया हुआ है, यहां पे इसराइली फौज कंट्रोल करती है, उनकी पुलिस कंट्रोल करती है। मुसलमानों का दारुल हुकूमत इस जगह को होना है। अगर 1967 से पहले की पोजीशन पे जाना है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, तो मुसलमानों का जो दारुल हुकूमत है वो यहां यरूशलेम को होना है। और यहां पे ये यहूदी एहतजाज कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, मुसलमान नहीं है। बड़ी तादाद में यहूदी आर्थोडॉक्स निकले हैं और उन्होंने इसराइली हुकूमत की एक पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया है। और पॉलिसी क्या है कि जनाब यहां पे जो फौज में भर्तियां की जाती हैं ना, अब इसराइल ने तरीकाकार बनाया हुआ है, सबको फौज में भर्ती कर देते हैं, वो उसके खिलाफ निकले हैं। और फौज के खिलाफ उनका एक बड़ा तगड़ा एहतजाज है कि जनाब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमें, और ये यहूदी ऑर्थोडॉक्स हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? यरूशलेम में कर रहे हैं। इनके ऊपर तो गोली नहीं चल रही, ये भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यानी इसराइल के खिलाफ, इसराइल में एहतजाज हो तो गोली नहीं चलती, बंदे नहीं मारे जाते। कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए। अब इतनी तादाद में लोग जब तहरीक लबैक बाहर लेकर आई तो उनके ऊपर गोली चल गई, पीटीआई लेकर आई तो उन पर गोली चल गई। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, वहां आप ये करेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसराइल के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की है हाल ही में, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी एक, लेकिन फजल रहमान साहब की तकरीर मैंने सुनी है, उसमें भी उन्होंने कोई मजा नहीं आया। वो इस सवाल से खुलकर आ नहीं रहे फजल रहमान साहब कि पाकिस्तानी फौज को गजा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फजल रहमान साहब कोई क्लियर लाइन नहीं ले रहे, और मैंने आपको बताया था कि फजल रहमान साहब अगर लेंगे भी तो बड़ी बारीक वारदात डालेंगे और इस रजीम की सहूलतकारी करेंगे। ये फौज गजा भेजना चाहें, जहां मर्जी भेजना चाहें, इनको खुली छूट है फजल रहमान की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से। ये दो जमातें जो हैं, मजहबी सियासी जमातें, ये मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हाँ, आपस में नूरा कुश्ती करेंगे हल्की फुल्की, जैसे कि फजल रहमान ने मरियम नवाज को कहा कि जो 10,000 रुपया तुमने दिए हैं ये मैं इन सब उलमा की जानिब से आपके मुंह पर मारता हूं। तो मरियम नवाज के मुंह पे मार दिए 10,000 रुपए। तो मेरा सवाल यह है कि ये तो आवाम का पैसा है, मरियम नवाज का तो नहीं है, ना मरियम नवाज के अब्बा जी का पैसा है, ये तो पैसा तो आवाम का है। तो फजल रहमान साहब ऐसे पैसे छोड़ता तो कोई नहीं है, आपने कह तो दिया, लेकिन मौलवियों ने ये पैसे ले लेने हैं। मौलवी हलवा नहीं छोड़ते, तो आप ये 10,000 रुपया करेंसी की बात कर रहे हैं, ये कौन छोड़ेगा? ये पैसे तो अब मौलवी साहब के अकाउंट में ही जाएंगे, चाहे 10,000 हो चाहे 25,000 हो।
तो फजल रहमान साहब आपने कह तो दिया, तो क्या आप उलमा इकराम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है, कारोबार शुरू कर दिया है, बाहर निकल के रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, जोर लगाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे और फिर आके मसाजिद में नमाजें पढ़ाएंगे? भाई वैसे भी तो ये आवाम से ही चंदा लेते हैं ना। अगर आपको ऐसे पैसा लेना पसंद नहीं है, बहुत ही आप खुददारी की बात कर रहे हैं, आपने वहां लफ्ज इस्तेमाल किया खुददारी का, तो फिर आप चंदा भी ना लें, चंदे के जरिए भी आप तनख्वाह ना लें। फिर ये जो आवाम दे रही है टैक्स का पैसा, ये आवाम का पैसा है, मरियम नवाज का या उनके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है, आवाम के पैसे में से आपको मिल रहा था ये। लेकिन इसी तरह अगर आपको आवाम का पैसा नहीं लेना तो फिर चंदा लेना भी बंद कर दें, और फिर जो बैरूनी इमदाद आती है उसके बारे में भी बता दें कि आइंदा आपने वो बैरूनी इमदाद लेनी है या नहीं लेनी। अब आ जाए नाज़रीन उस मामले की तरफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फंसा हुआ है। इस मामले में तुर्की से जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है, पाकिस्तान और जो तालिबान है उनके बीच में, और सीज़ फायर के हवाले से अभी ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। इसमें एक चीज़ तो ये तय पाई कि जो जंग बंदी है वो जारी रहेगी। एक और चीज़ ये है कि 6 नवंबर को मज़ीद मुज़ाकरात होंगे जिनके अंदर जो है वो उसूली तौर पे कुछ और चीज़ें तय की जाएंगी, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुज़ाकरात ख़राब ना हो, यानी कोई ऐसे मामलात ना हो जिससे मज़ीद ख़राबी पैदा हो जाए, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर पेनल्टी भी आयद की जाएगी, ये भी इसके अंदर बताया गया। और 6 नवंबर को मज़ीद तुर्की के अंदर ही मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के और अफगान तालिबान की हुकूमत के। नाज़रीन पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक जरगा किया, उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं लोग कि वो सरकारी तरह के लोग थे और वो ऐसे लोग थे जो इस वक्त मौजूदा रजीम के हमायती हैं, इनकी तादाद ग्राउंड पे बहुत थोड़ी है, लेकिन इन्हें इकट्ठा किया गया था और ये एक फिक्स मैच था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो असल जरगा है वो बहुत जल्द बुलाया जाएगा। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफ़ी जायज़ा लिया गया, ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार कौंसल्स समेत हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं, कबायली हमायदीन भी होंगे, ताकि कौमी लायामल तश्कील दिया जा सके जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लायामल होगा, और वो अब मंजर आम पे लाया जाएगा। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में एक और तरकीब भी हो रही है कि जरगा करना जो है वो इदारों का काम नहीं होता, पब्लिक डीलिंग जो है वो इनका इस तरह से काम नहीं है, जरगा नहीं कर सकते। किसी जगह पे कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ थोड़ी बहुत मैनेजमेंट मौके के ऊपर हो सकती है, लेकिन ये इनका काम नहीं है। सरकारी अफसरान